स्टडी विद जेड में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन कर रहे थे टाइम एंड वर्क, ठीक है। इसके 36 क्वेश्चन अभी तक हो गए थे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें देर का एक्स वाई जेड किसी काम को 10 दिन में खत्म करते हैं। अरब में तीनों ने साथ मिलकर काम किया, परंतु जेड ने बस 3 दिन काम किया और 37 काम पूरा हुआ। बाकी काम एक्स और वाई ने किया। तो ज्ञात करो तीनों अलग अलग कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे यदि y का 5 दिन का काम x के 4 दिन के काम के बराबर है। तो अपन इसमें ऐसा है कि भाई ये 37 का परसेंटेज का ये आ रहा है, ठीक है। तो टोटल वर्क को अपन स्टार्टिंग में मान लेते हैं, टोटल वर्क 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का 3 दिन का काम वो हो जाएगा 37, ठीक है। तो 3 दिन का काम तो यहां से हो गया। अब 7 दिन का काम बचा है, तो 7 दिन काम कौन करेगा? ये चीज है, देखो यहाँ पे लाइन खींच के बता देता हूं मैं। एक्स और वाई प्लस जेड, इन तीनों ने तो 3 दिन काम किया, ठीक है। फिर एक्स और वाई ने 7 दिन काम किया और ये काम कितना है? ये 37 है। ये काम कितना बचेगा? 63। तो x प्लस वाई का 7 दिन का काम, 7 दिन का काम हो जाएगा 63। तो x प्लस वाई की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? कि क्षमता या दक्षता जो भी है, ठीक है, वो हो जाएगी 63 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 9 हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहां से अपन 3 दिन का काम निकालेंगे x प्लस वाई का। तो x प्लस वाई का 3 दिन का काम वो कितना हो जाएगा? 9 मल्टीप्लाई बाई 3, मतलब 27 काम है ना। 37 में से 27 काम वो x प्लस वाई ने किया है, ठीक है। ये इक्वेशन मान लेते हैं 2। तो z का 3 दिन का काम, z का 3 दिन का काम, 3 दिन का काम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 37 माइनस 27, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो z की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? यहां से दक्षता हो जाएगी 10 डिवाइडेड बाई 3। एक चीज तो अपने पास फाइनली आ गई, ठीक है। z की दक्षता तो यहां से अपने पास आ गई। अब अपन क्या करेंगे? y और x की भी निकाल लेंगे। तो y और x में अपन को क्या दे रखा है? y का 5 दिन का काम, y का 5 दिन का काम इज इक्वल टू है x के 4 दिन के काम के, और x। तो x अपॉन y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 5/4। और x प्लस वाई की वैल्यू अपन को पता है, x प्लस वाई की दक्षता कितनी है? 9 है। और यहां से भी कितनी आ रही है? 5 और 4 9 आ रही है। तो रेशियो का सम भी 9 आ रहा है और रियल में भी 9 है। तो यहाँ पे रेशियो को अपन को कोई मल्टीप्लाई वो तोड़ना वोड़ना कुछ नहीं है, जो डायरेक्ट है वही आ गई x और y की। तो x और y की दक्षता, x की दक्षता आ जाएगी डायरेक्ट आ गई अपने पास, है ना, 5। y की दक्षता आ गई 4 आ गई, है ना। अब हर चीज निकाल सकते हैं अपन, हर चीज यहां से जो भी चीज पूछे अपन को वो निकाल सकते हैं। टोटल वर्क अपने पास पता है। तो x का टाइम कितना हो जाएगा? x का टाइम हो जाएगा 100 टोटल वर्क डिवाइडेड बाई x की दक्षता कितनी आ गई? 5। तो ये हो जाएगा 20 दिन, ठीक है। y का टाइम हो जाएगा यहां से हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा 25 दिन, ठीक है। z का टाइम इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 10/3, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हो जाएगा 30 दिन, है ना। यही चीज पूछी अपन को क्वेश्चन में। तीनों अलग अलग कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। एक बार वापस समझ लेते हैं क्या चीज दे रखी है कि भाई ये 3 दिन में है ना, तीनों मिलके वैसे 10 दिन में काम कर रहे हैं, पर उसमें है ना ये जेड 3 दिन ही काम कर रहा है। इसमें अपन को कंफ्यूजन नहीं होना है कि तीनों 10 दिन तक काम कर रहे हैं। तो 100 काम यहाँ पे है, तो तीनों का एफिशिएंसी x प्लस वाई प्लस जेड 100 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगी।
100 डिवाइडेड बाई 10 एफिशिएंसी नहीं होगी, क्योंकि जेड है ना 3 दिन ही काम कर रहा है यहाँ पे, तो जेड 3 दिन काम कर रहा है तो बाकी वाला काम एक्स प्लस वाई 7 दिन कर रहा है। ये चीज ड्रॉ कर लिया करो, अगर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया ना अपन को, तो इससे अपन आसानी से कर सकते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का काम 3 दिन का है, ये एक्स प्लस वाई का 7 दिन का काम ये है 63, तो वही टोटल वर्क 100 माना, 3 दिन का काम 37 है, तो 7 दिन का काम एक्स प्लस वाई का 63 हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई की एफिशिएंसी आ जाएगी अपने पास 9 आ जाएगी एक्स प्लस वाई की। सबसे पहली चीज तो अपन ने ये निकाली, ठीक है, एक्स प्लस वाई की एफिशिएंसी अपने पास आ गई। अब जेड की एक्स प्लस वाई जेड की एफिशिएंसी निकालेंगे अपन जेड के काम से। जेड का 3 दिन का काम कितना होगा 37, जो इन्होंने 3 दिन तक तीनों ने साथ में मिलकर किया था, माइनस कर देंगे 3 दिन का एक्स प्लस वाई का काम। 3 दिन का एक्स प्लस वाई का काम कितना होगा, इनकी एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 10 काम आ जाएगा जेड का 10 दिन का 3 दिन का सॉरी, तो जेड की 10 यहां से कितनी आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाई 3। अपने पास जेड की 10 आ गई, और एक्स और वाई के अपन को निकालने के लिए ये चीज दे रखी है अपन को कि 5 दिन का वाई का काम 4 दिन के एक्स के काम के बराबर है, तो एक्स अपॉन वाई आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 4, और एक्स प्लस वाई अपने पास है 9 ऑलरेडी, ठीक है, तो एक्स की दक्षता यहाँ से 5, वाई की दक्षता 4, तो टोटल टाइम हो जाएगा एक्स का 100 डिवाइडेड बाई 5, वाई का हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 4, जेड का हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 10 बाई 3, तो ये आ जाएगा टोटल अपने तीनों आंसर, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं वो, और प्रत्येक 10 दिन बाद में 5 आदमी काम छोड़ के चले जाते हैं, तो कार्य कितने दिनों में खत्म हुआ। स्टेप बाय स्टेप चलना अपन को, जो चीज दे रखी है 40 आदमी काम को 30 दिन में करते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क अपने पास हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाई 3 0, ठीक है, ये हो जाएगा 1200, काम अपने पास 1200 है, और बोल रहे हैं कि प्रत्येक 10 दिन बाद में ना 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, तो कार्य कितने दिनों में खत्म हुआ। कार्य है ना 30 दिन में खत्म नहीं होगा, ये तो दे रखा है, इसमें कंडीशन दे रखी है अगर 40 आदमी साथ में काम करते हैं हमेशा के लिए, तो 30 दिन में काम खत्म हो जाता, तो काम अपने पास आ जाएगा 1200 काम। पर इसमें बोल रखा है अगली कंडीशन ये देती है कि हर 10 दिन के बाद में ना 5 आदमी काम छोड़ के चले जाते हैं, तो स्टार्टिंग के 10 दिन, फर्स्ट 10 दिन का काम कितना हो जाएगा, फर्स्ट 10 दिन का काम हो जाएगा अपने पास, उस टाइम तो अपने पास पूरे के पूरे 40 आदमी रहेंगे, पूरे के पूरे 40 आदमी 10 दिन में काम करेंगे 400, ठीक है, और इस अब काम खत्म करना है, और अगले 10 दिन का काम, सेकेंड 10 दिन का काम हो जाएगा 5 आदमी छोड़ के चले गए, तो 35 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है ना, आ रहा है समझ में, ये हो जाएगा 350। फिर हो जाएगा थर्ड 10 दिन का काम, 10 दिन का काम, ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है, 5 आदमी और कम हो गए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 300। अब फोर्थ 10 दिन का काम हो जाएगा, आदमी हो जाएंगे 25, ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 250। अब एक बार जोड़ लेते हैं कितना काम कर लिया इन्होंने, इन तीनों को जोड़ लेते हैं एक बार, वो हो जाएगा 1010 1050। वो कैसे हुआ, ये बीच की संख्या है, इसको 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 105 और ये 10, ठीक है, तो 1050 हो गया। काम अब कितना बचा है यहाँ पे, 1200 में से ये घटा देंगे तो 150 काम बचा है, जबकि अगले 10 दिन में ये काम कितना कर रहे हैं, 10 दिन में 25 आदमी 250 काम कर रहे हैं, तो ये अगला 10 दिन नहीं होगा, जो लास्ट का काम बचा है इस हिसाब से अपन को क्रॉस चेक करना है ये चीजें बीच बीच में। अब इसको काम को ऐड कर लिया कि भाई काम इतना हो गया इनका, ठीक है, तो शेष काम कितना बचा है यहाँ पे, शेष कार्य बचा है 1200 माइनस 1050, तो 150 काम बचा है, तो 150 काम को करने में लास्ट का समय हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई, आदमी कितने अपने पास इस बार,
आदमी 30 है, 30 के 5 और कम हो जाएंगे तो हो जाएंगे 25। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 6 दिन। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम लगेगा ये 10 स्टार्टिंग में, फिर सेकेंड 10, फिर तीसरे 10, फिर ये 6 दिन, तो लग रहा है 36 दिन। ठीक है, आया समझ में? इस क्वेश्चन को अपन है ना, अगर ऑप्शन के हिसाब से भी मैं बता देता हूं। इसमें बोल रखा है कि भाई अगर ऑप्शन एलिमिनेट करना है अपन को, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे होंगे कि वो लेस देन 30 डेज होंगे, लेस देन 30 डेज होंगे। जैसे मान लो 25 दिन दे दिया, 27 दिन दे दिया। ठीक है, अगला ऑप्शन होगा जैसे 36 दिन हो गया, 40 दिन हो गया। ठीक है, तो इसको ऑप्शन से भी अपन ऐसे कर सकते हैं, ये 2 तो काट ही दो। ठीक है, इनका रीजन क्या है? इनका रीजन ऐसा है कि भाई 40 आदमी पूरे लगे हुए थे ना एक साथ में, तो भी उनको 30 दिन लग रहे थे। अब तो आदमी छोड़ के जा रहे हैं, आदमी अगर छोड़ के जाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा ना इसमें, काम में काम बढ़ जाएगा बाकी वाले आदमियों का। तो उस हिसाब से 30 दिन तो मिनिमम 30 दिन तो लगना ही है, अगर 40 आदमी पूरे ही लगे हो। तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे भी गायब हो जाएंगे ऐसे। तो इन ऑप्शन के हिसाब से अपन को अगर तुक्का भी लगाना है, चलो कोशिश करनी है आंसर करने की, पर बता रहा हूं कि ये ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो इसमें ऐसा बता देते हैं टोटल वर्क कितना है, 40 मल्टीप्लाई बाई 30, तो ये हो जाएगा 1200। ठीक है, शुरू के 10 दिन में काम होगा 40 गुणे 10, अगले 10 दिन में होगा 35 हो जाएंगे, 5 आदमी कम, फिर और कम हो जाएंगे आदमी। तो एक बार इनको अपन जोड़ लेंगे भाई, टोटल वर्क इन्होंने 30 दिन में कितना कर लिया। 30 दिन में ये काम कर लेंगे 350 गुणे 3 हो जाएगा, तो 1050 हो जाएगा। अब अगले 10 दिन में काम करेंगे 25 आदमी, 10 दिन में तो काम हो जाएगा 250, जबकि 250 अपन को चाहिए नहीं, अपन को चाहिए 150 काम। अब तो 150 काम को 25 आदमी करेंगे 6 दिन में, तो टोटल टाइम आ जाएगा ये 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 36 दिन। ठीक है, तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं, साथ मिलकर वो काम शुरू करते हैं, परंतु प्रत्येक 10 दिन के बाद में 5 आदमी काम छोड़ के चले जाते हैं, तो काम कितने दिन में खत्म होगा? सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा अपने पास 60 मल्टीप्लाई बाई 40, तो ये हो जाएगा 2400। ठीक है, शुरुआत के 10 दिन का काम, 10 दिन का काम कितना हो जाएगा? स्टार्टिंग में 60 आदमी है, 10 दिन में कितना काम करेंगे? 600। ठीक है, सेकेंड 10 दिन का काम हो जाएगा 55 हो जाएंगे आदमी, काम तो 10 दिन तक ही करेंगे, तो ये हो जाएगा 550, है ना। थर्ड 10 दिन का काम, 10 दिन का काम हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये हो जाएगा 500। इसमें देखो 40 दिन तो मिनिमम लगना ही है, क्योंकि 60 आदमी अगर 40 दिन तक सारे एक साथ लगे रहेंगे तो काम पूरा होगा, तो 40 दिन मिनिमम लगेंगे। छोड़ के जा रहे हैं तो उससे ज्यादा लगेंगे, तो ज्यादा कितने लगेंगे वो अपन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 40 दिन तो पूरे कर लेते हैं एक बार कि भाई 40 दिन तक कितना काम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5 और कम हो जाएंगे 450। ठीक है, अब इनको जोड़ लेते हैं कि भाई कितना 40 दिन का कितना काम हो गया, तो ये काम हो गया, ये कितना हो गया 1100। इस प्रकार से जोड़ना है, जितना आसान हो उसा, ऐसे नहीं कि भाई इनको जोड़ दे रहे हो 0 0 0 फिर 5 5 10 फिर असर लगाइए 1 फिर 6 5 10, ये इस हिसाब से। ठीक है, टुकड़ों में जोड़ना है अपन को। ये हो गया 1100 और ये कितना हो गया 500 400 900 और 1000, तो ये टोटल काम कितना हो गया? टोटल 40 दिन का काम, 40 दिन का काम अपने पास हो जाएगा 1100 प्लस 1000। ठीक है, वो हो जाएगा 2100। ठीक है, तो शेष काम कितना बचा है? शेष काम देखो, अगर अगले पूरे 10 दिन करेंगे वो काम, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 10 होगा, वो होगा 400, जबकि 400 नहीं होना चाहिए, क्योंकि टोटल काम अपने पास 2400 है, उसमें से 2100 घटाएंगे 300 आएगा। तो शेष काम कितना है? शेष काम अपने पास है 2400 माइनस 2100, वो हो जाएगा 300। ठीक है,
तो तीन शेष काम को करने में समय कितना लगेगा? समय लगेगा 300 डिवाइडेड बाई, लास्ट में काम कितना, हर 5 आदमी छोड़ के जा रहे हैं 10 दिन में, तो ये हो जाएगा 40, यहाँ पे ये हो जाएगा 7.5 दिन। ठीक है, तो ये हो गया टोटल टाइम कितना हो जाएगा अब यहाँ पे 40 दिन, तो स्टार्टिंग में लग ही रहते, प्लस ये 7.5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 47.5 दिन। ठीक है, एक बार बता देता हूं वापस, टोटल वर्क अपन ने निकाल लिया 2400, शुरू के 10 दिन में 60 गुणे 10, अगले में 55 गुणे 10, फिर 50 गुणे 10, फिर 45 गुणे 10, तो 40 दिन में काम हो जाएगा अपने पास 1100 प्लस 1000, तो ये हो जाएगा 2100 काम। ठीक है, अब शेष काम बचा 300, और यहाँ पे अगर अपन 40 लेते, 40 मल्टीप्लाई बाई 10 लेते, 10 दिन तक 40 आदमी जो 5 छोड़ने के बाद में बचे थे वो करते थे, वो 400 काम करते। 400 अपन को नहीं करवाना, अपन को काम करवाना है 300, तो 300 काम को 40 आदमी करेंगे 7.5 दिन में, टोटल टाइम लग जाएगा 47.5 दिन। करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 33 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। अगर 44 आदमी ने साथ मिलकर काम किया और प्रत्येक दिन एक आदमी काम छोड़कर चला जाए तो काम खत्म कब होगा? ठीक है, तो इसमें स्टार्टिंग में वही टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है अपने पास 33 मल्टीप्लाई बाई 30, तो ये हो जाएगा 99, 0 यूनिट है ना। अब ऐसा है, शुरुआत में कितने आदमी काम कर रहे हैं 44, फिर कितना कर रहा है, प्रत्येक दिन एक आदमी छोड़ के जा रहा है, तो फिर कितने कर रहे हैं 43, फिर 42, इस हिसाब से काम को कर रहे हैं। तो शुरुआत का फर्स्ट डे का काम कितना होगा 44, फिर कितना होगा 43, फिर 42, ऐसा करके काम चलेगा। फिर इसका टोटल सम आएगा 990 यूनिट। तो इसमें ऐसा था कि भाई पिछले वाले दो क्वेश्चन थे, 2-3, उनमें कम टाइम में ही, जैसे 10-10 के 10 दिन में छोड़ के जा रहे थे वो, तो 40 दिन में काम खत्म हो रहा है, तो वो 4 दिन का सम निकाल के अपन उसको सोल्व कर सकते हैं। इसमें क्या है, पर डे छोड़ के जा रहा है और टाइम लग रहा है ज्यादा, तो ऐसे तो फिर इसकी कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, अपन लिखते ही चले जाएंगे 44, 43, 43, फिर 41, ऐसा करके जोड़ते रहेंगे, फिर 990 कब तक आएगा। तो इसमें एक अपन यूज में लेंगे समांतर श्रेणी, ठीक है, अर्थमेटिक सीरीज का सम का फॉर्मूला। ठीक है, उसमें होता है प्रथम पद, क्या होता है, प्रथम पद होता है ए, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस वो होता है डी, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स वो कितनी होती है n, ठीक है। तो ये इस प्रकार से होती है श्रेणी, जैसे पहला पद होगा a, फिर कॉमन डिफरेंस कितना है d, तो d जुड़ जाएगा, ये दूसरा पद हो गया, प्लस a प्लस 2d, ये तीसरा पद हो गया। इस प्रकार से ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो इसमें जो nth टर्म होती है, nth टर्म होगी वो होगी a प्लस n माइनस 1 और d, ठीक है, और nth टर्म्स का सम वो होगा n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसको रटने में रट भी सकते हैं और इसको बनाने में बना भी सकते हैं। वो कैसे बनता है, देखो nth टर्म ऐसे होगी कि भाई जैसे मान लो सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म होगी a प्लस डी, तो a प्लस डी कैसे आएगा 2 माइनस 1 डी, तो ये हो जाएगा a प्लस डी। हर बार क्या हो रहा है कि एक डी जुड़ रहा है, पर पहले में डी 0 है, तो 0 1 माइनस 1 फिर 0, उस हिसाब से ये फॉर्मूला बना है, ठीक है।
तो n टर्म हो जाएगी, एक n से माइनस कर लेंगे, फिर d से मल्टीप्लाई कर लेंगे और a जुड़ता जाएगा सब में, ठीक है। तो n टर्म का सम ऐसे निकलता है, जैसे इसमें फॉर्मूला तो ये है, इससे बनता ही है, और इसको डायरेक्ट ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे अपन ने इसका पहली टर्म प्लस इसकी आखिरी टर्म क्या होगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इनको जोड़ते हैं, उसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये इसकी मीडियम टर्म आ जाएगी। मीडियम टर्म को अपन n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा टोटल सम, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, फिर n बाई 2 बाहर ले आए, ये हो जाएगा a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये चीजें प्रैक्टिस से धीरे धीरे होगी, ट्यूशन इस तरीके से आगे, मतलब इसके भी ट्यूशन अगर आए तो वो भी अपन कर सकते हैं। फॉर्मूला तो ये है ही, फॉर्मूले के अलावा जैसे मान लो कोई पहली टर्म और आखिरी टर्म दे रखी है और नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है उसमें, तो उसको पहली टर्म आखिरी टर्म डिवाइडेड बाय 2 करके n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीरीज का सम आ जाएगा। तो इसमें एक बार के लिए तभी तो अपन ये फॉर्मूले ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसमें फिर अपने पास टर्म कितनी है, नंबर ऑफ टर्म मान लिया, इसमें नंबर ऑफ टर्म अपन ने मान लिया n, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है, वो है -1 है, इसमें कम हो रहा है इसमें, वहां पे तो अपन प्लस डी लिखा है, प्लस डी का मतलब है कि भाई डी माइनस भी हो सकता है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना भी कम हो रहा है या फिर ज्यादा हो रहा है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस होगा -1, क्योंकि हर बार एक आदमी प्रत्येक दिन एक आदमी काम छोड़ के जा रहा है, तो फिर 44 पहले फिर 43, तो कॉमन डिफरेंस -1 है। और सम दे रखा अपन को 990, ठीक है। तो इसमें अपन को ये टर्म निकाल लेंगे, n निकाल लेंगे, फिर अपने पास वो भी आ जाएगा कि भाई कितने दिनों में काम खत्म हो रहा है, तो इसका सम का फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला, ये n टर्म का सम हो जाएगा n/2, ठीक है। प्रथम टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है -1, ये अपन को 990 दे रखी है, ठीक है। ये आ जाएगा n/2, ये हो जाएगा 88 माइनस n प्लस 1, ये हो जाएगा 990, n 89 माइनस n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 990। अब अपन में है ना, इस चीज को अपन ऐसे करेंगे कि भाई ऑप्शन से करेंगे, इसको ऑप्शन से इसलिए करेंगे क्योंकि ये चीजें फिर द्विघात समीकरण यहां से बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको सोल्व करने में अपने को लगेगा टाइम। तो इसको सोल्व करने के लिए अपन क्या ऑप्शन से करेंगे, तो ऑप्शन में ऐसा है कि ऑप्शन में यहां से वैल्यू आएगी 44, n की वैल्यू 44 आएगी। वो कैसे आएगी मैं बताता हूं एक बार आपको। उसमें ऑप्शन में जैसे मान लो कुछ भी चीज दे रखी होगी, वहां पे 44 दे रखा है मान लो, ठीक है, 41 दे रखा है और 45 दे रखा है, ठीक है, 50 दे रखा है। तो इसमें अपन ऐसा मानेंगे कि भाई n 990 को कहीं ना कहीं डिवाइड करेगा, तो इसमें 990 में एक टर्म क्या आ रही है, 11 का आ रहा है मल्टीप्लाई, एक 9 का आ रहा है, एक 10 का आ रहा है, ठीक है। तो अपन यहाँ से ऑप्शन के हिसाब से सबसे पहले 44 उठाएंगे, क्योंकि उसमें 11 का फैक्टर है, 11 का फैक्टर आना भी जरूरी है, क्योंकि नहीं आया तो फिर 990 को कौन काटेगा, तो वो या तो यहाँ से आएगा n से, या आएगा 89 माइनस n से। 89 माइनस n अपन यहाँ पे 44 करेंगे तो ये आ जाएगा 45, ठीक है। तो 45 से यहाँ से 45 आ रहा है, तो 45 में तो 11 का फैक्टर है नहीं, तो 44 में है, तो 44 में 11 का फैक्टर है, तो अपन 44 से चेक करेंगे। मान लो 44 सेटिस्फाई नहीं कर रहा आंसर, इसमें चलो कर रहा है, ठीक है, तो दूसरा फैक्टर अपन सोचेंगे भाई 45 हो सकता है, क्योंकि 45 होता ना, तो 45 यहाँ पे 45 आ जाता, और 89 माइनस 45 ये 44 आ जाता है यहाँ पे। तो ये कहीं ना कहीं 11 का फैक्टर है, यहाँ पे 11 का फैक्टर ढूंढना जरूरी है, वो होगा जब भी ये ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस हिसाब से अपन इसको ऑप्शन से करेंगे। बाकी देखो द्विघात समीकरण से अपन सोल्व कर ही सकते हैं सीधा, इसको आगे एक्सपांड करेंगे पूरा ही, वही 89 n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा
ये कितना हो जाएगा 99 दूने 198, तो ये हो जाएगा 1980। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1000 माइनस 10 करेंगे। ठीक है, तो 1000 का 2000 हो जाएगा, 10 का 20, तो 20 माइनस कर देंगे 2000 में से, तो 1980 हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर आगे सोल्व करेंगे n स्क्वायर माइनस 89n, ठीक है, प्लस 1980 इज इक्वल टू 0। तो इससे n की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव की आएगी, वो आएगी 44। ठीक है, और नेगेटिव की इसमें आएगी नेगेटिव की इसमें आ सकती है, जैसे अपन इसको सोल्व तो कर ही लेते हैं एक बार। माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 4ac 1980। ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा 2a। तो यहां से सोल्व करेंगे अपन, कितना लंबा पड़ रहा है यहाँ पे, तो ऐसा करेंगे ऑप्शन से इसको वैल्यू पुट अप करके निकालेंगे, तो n की वैल्यू यहाँ पे 44 आएगी। तो इसका मतलब ऐसा है कि भाई n की वैल्यू 44 आ रही, मतलब 44 दिनों तक ये काम कर रहे हैं, हर बार एक आदमी कम हो रहा है। ठीक है, तभी 990 यूनिट काम कर पा रहे हैं। ये एक बार ये वापस समझा देता हूं आप लोगों को। इसमें ये समांतर श्रेणी के ये n पदों का योग और n टर्म का फॉर्मूला, ये चीजें ध्यान रखनी है, प्रैक्टिस में रहेगा तो धीरे धीरे अपने आप ये याद भी हो जाएगा और ये समझ में भी आ जाएगा कि भाई ये चीजें क्यों लिख रखे हैं और क्यों सम का फॉर्मूला ये होता है, वो कैसे लिख रखा है, वो अपने को धीरे धीरे प्रैक्टिस से पता चल जाएगा। ठीक है, और वही है कि इसमें टोटल वर्क यहां से निकाल लिया अपन ने। अब क्या हो रहा है, 44 आदमी स्टार्टिंग में काम स्टार्ट करते हैं, फिर वो 43 हो जाते हैं अगले दिन, फिर 42 हो जाते हैं, फिर 41, ऐसा करके फिर 990 काम को वो करेंगे। तो अपन को nth टर्म निकालनी है, nth टर्म अपन को निकल जाएगी तो वहां से अपन को पता चल जाएगा कि टोटल काम कितने दिनों में हो रहा है। तो उसके लिए वही है कि कॉमन डिफरेंस -1 और सम दे रखा अपने को 990, तो 990 को nth टर्म का सम हो जाएगा n/2 2 मल्टीप्लाई बाई a है फर्स्ट टर्म, प्लस n-1 d का -1 वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, तो ये n/2 88 माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू 990। ठीक है, तो n 89 माइनस n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 990। ठीक है, तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी 44। ये करेंगे अपन ऑप्शन से चेक, ऑप्शन से चेक करना अपन को धीरे धीरे ये चीज भी सीखनी है। ऑप्शन से चेक ऐसा करेंगे कि भाई 11 का फैक्टर है, ऐसा फैक्टर ढूंढना अपन को जो रेयर ऑप्शंस में। ठीक है, कॉमन फैक्टर जैसे अपन ने 2 ढूंढ लिया, 2 तो ऑप्शन में कईयों के पास मिल जाएगा और 2 यहाँ पे भी है, तो उस हिसाब से नहीं करना अपन को। रेयर फैक्टर ढूंढना, जैसे 11 हो गया, ठीक है, 9 हो गया, 9 भी कई जगह नहीं मिलता, 9 के तो खूब सारे क्वेश्चन अपन कर सकते हैं यहाँ पे, डिजिट सम से भी कर सकते हैं 9 के आंसर जो भी है। ठीक है, तो धीरे धीरे अपन सीखेंगे इस चीज को। तो यहाँ पे अपन ने 11 का फैक्टर ढूंढ के n की वैल्यू उसके फैक्टर के हिसाब से ही मानी स्टार्टिंग में ही, तो जल्दी आंसर आ गया। नहीं तो फिर वही है, एक एक ऑप्शन ढूंढोगे तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो कोशिश ये करनी है कि भाई जितना जल्दी आंसर आए, उसके लिए 11 का फैक्टर ढूंढा, 44 से ट्राई किया, 44 नहीं होता तो इसका आंसर 45 होता। क्यों होता? क्योंकि 45 89 माइनस 45 तो हो जाता 44, तो उस हिसाब से वो भी 11 का फैक्टर होता। यहाँ पे आंसर 44 है। तो करते हैं अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें देर का कुछ बच्चों के समूह ने किसी प्रोजेक्ट को 3 दिन में करने का फैसला किया, परंतु 20 बच्चे प्रतिदिन काम छोड़ देते हैं और 7वें दिन के आखिर में प्रोजेक्ट पूरा होता है। ठीक है, तो कितने बच्चों ने कार्य शुरू किया? तो इसमें अपन को स्टार्टिंग मान लेते हैं टोटल चिल्ड्रन या स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स वो थे कितने थे, x मान लेते हैं। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा अपने पास, नहीं टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क या प्रोजेक्ट का ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई x। यही तो होगा कि भाई अगर सारे के सारे स्टूडेंट लगे रहते 3 दिन में काम खत्म होता, तो 3 दिन में काम खत्म हो जाता, तो टोटल काम 3x हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, 20 बच्चे प्रतिदिन काम छोड़ देते हैं। कॉलेज में नहीं होता जैसे खूब सारे बच्चे स्टार्टिंग में मिलके काम स्टार्ट करते हैं कोई प्रोजेक्ट की, भाई ये करेंगे अपन, बहुत जल्दी खत्म कर देंगे, तो जल्दी का वो डिसाइड करते हैं टाइम की, इतने दिनों में अपन खत्म कर ही लेंगे। ठीक है,
फिर क्या होता है, धीरे धीरे करके बच्चे निकलने स्टार्ट हो जाते हैं जिनको इंटरेस्ट नहीं होता। स्टार्टिंग में सबको इंटरेस्ट होता है काम में, फिर धीरे धीरे करके निकलना स्टार्ट कर देते हैं। फिर क्या होता है, वो प्रोजेक्ट एक्सटेंड हो जाता है, टाइम ज्यादा लग जाता है। तो टाइम इसमें लग रहा है 7वें दिन, ठीक है। और क्या हो रहा है कि भाई, और जैसे पहले था टोटल स्टूडेंट x थे पहले दिन, दूसरे दिन x माइनस 20 थे, ठीक है, तीसरे दिन x माइनस 40, ऐसा करके इनका टोटल सम आ रहा है 3x। यही तो हो रहा है टोटल वर्क है। इसको कर रहे हैं स्टार्टिंग में सारे के सारे लगे हुए, फिर 20 जने कम हो रहे हैं, फिर 20 जने और कम हो रहे हैं, ऐसा करके 3x टाइम टोटल वर्क है यहाँ पे। अब अपन को यहाँ से क्या निकालना है, x ही तो निकालना है यहाँ पे कि भाई स्टार्टिंग में कितने स्टूडेंट्स उस प्रोजेक्ट में लगे हुए थे, ठीक है। तो इसमें वही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, nth टर्म का सम। वो क्या होगा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे है -20 का। फर्स्ट टर्म कितनी है यहाँ पे, सॉरी, फर्स्ट टर्म है यहाँ पे x, ठीक है। तो और टर्म कितनी है टोटल, टोटल है यहाँ पे 7th टर्म में, मतलब 7 दिन में काम खत्म हो रहा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई -20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा ना सम इनका, यही तो हो रहा है, ठीक है। n की वैल्यू 7, ठीक है। अब यहां से अपन x की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा 7 2x प्लस 6 माइनस 20 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 6x, ठीक है ना। ये हो जाएगा 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 6x, 8x 7 दूनी 14, और ये अच्छा 7 से मल्टीप्लाई भी होगा, ये मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाई 7। इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अपन, पहले डिवाइड करेंगे भाई, 8 से कोशिश कर लेते हैं, अगर 8 से डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो 8 से ये डिवाइड हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, 80 और 40, तो 10 और 15 5 15 और मल्टीप्लाई बाई 7, तो कितना हो जाएगा, 15 साथे कितना होता है 105 बच्चे, यही तो पूछा अपन को क्वेश्चन में। एक बार वापस बता देता हूं, ये भाई टोटल स्टूडेंट मान लिया अपन ने x, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में x था, फिर x माइनस 20, ऐसा करके 7 दिन तक काम कर रहे हैं, 7 दिन में प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है, ठीक है। और टोटल प्रोजेक्ट का कार्य कितना है 3x क्यों है कि स्टार्टिंग में वो ऐसा करते हैं कि भाई 3 दिन में काम खत्म ही हो जाएगा अगर सारे के सारे x यहाँ पे लगे हुए हो तो, ठीक है। तो अपन कॉमन डिफरेंस यहाँ से -20 आ रहा है, हर बार 20 बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस ये हो जाएगा, फर्स्ट टर्म x हो जाएगी, सारे के सारे लगे हुए थे स्टार्टिंग में, ये x है, जो n टर्म होगी वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 7 होगी यहाँ पे। इसमें ऐसे कोशिश नहीं करना है कि यहाँ पे 7 है तो ये पूरा एक्सपांड कर लेते हैं इसको कि भाई x प्लस 20 x माइनस 20 x माइनस फिर 40 फिर 60, ऐसा करके फिर उसमें क्या टाइम कंज्यूमिंग होगा, वो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे अपन तो बहुत जल्दी क्वेश्चन ये हो जाएगा। तो n/2 2a की वैल्यू x प्लस n-1 d की वैल्यू -20, ठीक है। 7 2x प्लस 6 माइनस 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 6x, ठीक है। ये हो जाएगा 14x माइनस हो जाएगा यहाँ से 120 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 6x, तो 8x इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाई 7, x की वैल्यू हो जाएगी 105। तो स्टार्टिंग में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे प्रोजेक्ट में, 105 जने थे, पूरी भीड़ थी, ठीक है। हर बार 20 जने छोड़ के चले जाते हैं, लास्ट में फिर प्रोजेक्ट को होने में 7 दिन लग जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।